अंधेरा और उजाला। उषा प्रियंवदा। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे कोई बंद कमरा जिसमें रोशनी आने का रास्ता तो है, पर पर्दे इतने भारी हैं कि उजाला भीतर तक पहुंच ही नहीं पाता। सविता भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। शादी के 5 साल बीत चुके थे। अरुण उसका पति एक शांत, जिम्मेदार और व्यवहारिक व्यक्ति था। सुबह दफ्तर, शाम को थकाहारा घर, अखबार और मोबाइल, बस यही दिनचर्या थी। सविता कभी रसोई में खड़ी होकर सोचती, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? वो किसी शिकायत करने वाली औरत नहीं थी, पर उसके भीतर एक खालीपन था, एक सन्नाटा जो हर रोज बढ़ता जा रहा था। कभी उसे लगता शायद गलती मेरी ही है, शायद मुझे और व्यस्त रहना चाहिए। वो घर सजाती, नई रेसिपी बनाती, टीवी के ड्रामे देखती, लेकिन कुछ भी उस अकेलेपन को नहीं भर पाता था। एक दिन अचानक सविता को पुराने कॉलेज ग्रुप से एक ईमेल मिला। पुराने दोस्त मिल रहे थे, रमेश का भी नाम था उसमें। रमेश वही था जो कॉलेज में सबसे ज्यादा बोलने वाला, हंसमुख और संवेदनशील लड़का था। कई सालों बाद उसका नाम सुनकर सविता के भीतर कुछ हलचल हुई। वो सोच में पड़ी, क्या जाऊं मीटिंग में? अरुण को अच्छा लगेगा या नहीं? पर इस बार उसने खुद से कहा, मैं अपने लिए जाऊंगी। लंबे समय बाद उसने खुद के लिए कोई फैसला लिया था। मीटिंग में जब वो पहुंची तो रमेश को देखकर जैसे पुरानी यादें लौट आईं। रमेश अब लेखक बन चुका था। वो बोला, सविता, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बस थोड़ा शांत हो गई हो। सविता मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में वो पुराना तेज कहीं खो गया था। रमेश ने कहा, कभी लिखा करती थी तुम, याद है? तुम्हारे शब्दों में उजाला होता था। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो बस अंधेरा ही अंधेरा है रमेश। रमेश चुप हो गया, फिर बोला, अंधेरा और उजाला दोनों हमारे भीतर ही होते हैं सविता। बस हम कब किसे पहचानते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद सविता के भीतर जैसे कोई दिया जल उठा। घर लौटकर उसने पुरानी डायरी निकाली जिसके पन्ने सालों से खाली थे। उसने लिखा, आज पहली बार मैं फिर से खुद से मिल रही हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि उजाला बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। धीरे धीरे वो फिर से लिखने लगी। छोटे छोटे अनुभव, भावनाएं, खामोशियां सब शब्दों में ढलने लगे। जब उसने अपनी पहली कहानी ऑनलाइन भेजी तो उसे अप्रत्याशित सराहना मिली। उसके भीतर का आत्मविश्वास फिर लौटने लगा। अरुण ने भी महसूस किया कि अब सविता कुछ बदल गई है। वो अब सिर्फ घर चलाने वाली औरत नहीं थी, वो अब खुद को जी रही थी। एक दिन अरुण ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब फिर से वही चमक है जो पहले थी। सविता ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब मैंने खुद के भीतर के उजाले को ढूंढ लिया है। अरुण ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पास बैठे लोगों को देखना भूल जाते हैं। उस दिन घर में सिर्फ दीवारों पर नहीं, मन के कोनों में भी रोशनी फैल गई थी। सविता ने महसूस किया, जीवन में अंधेरा तब तक रहता है जब तक हम खुद अपनी खिड़कियां नहीं खोलते। अब सविता रोज लिखती थी, अपने लिए, दूसरों के लिए और उस रोशनी के लिए जो कभी बुझी ही नहीं थी, बस छिपी हुई थी। कहानी सविता की है, पर एहसास हर उस इंसान का है जो अपने भीतर की रोशनी को खोज रहा है। मोरल संदेश, अंधेरा और उजाला दोनों हमारे भीतर हैं। अगर हम अपने दिल की खिड़कियां खोल दें तो सबसे गहरा अंधेरा भी उजाले में बदल सकता है। हर व्यक्ति को अपने लिए जीना सीखना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची रोशनी आती है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज।
इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।